अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है हमारा, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना होता है। देखिए सबसे पहले हम उसी कर्व की बात कर रहे हैं अभी जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बोर्ड में वही आ सकता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स से डेरिवेटिव से आप करना चाहेंगे तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स से ही होगा। तो इसीलिए पहले मैं उसी कर्व की बात कर रहा हूँ, फिर बाकी एक साथ करा दूंगा आपको। देखिए मान लीजिए कोई कर्व अगर आपको दे रखा है इस तरह से, कोई कर्व आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अभी कई लोगों के दिमाग में चलता है कि सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह वो सब अभी कराए जाएंगे आपको, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। देखिए जैसे कोई भी कर्व आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम लोग बात करें फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो नो डाउट कोई शार्प कॉर्नर तो आना नहीं। अब देखिए अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो एक बार श्योर है, श्योर क्या बात है कि यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है वहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट ऑलवेज किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आना है नहीं आना है बताइए, आएगी, ठीक है। Yes. तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा, एफ डैश एक्स जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट सेम एफ डैश एक्स जीरो यहाँ पर भी होगा, सेम एफ डैश एक्स जीरो यहाँ पर भी होगा, और सेम कहानी एफ डैश एक्स जीरो यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप वन ही क्या करनी है आपको, स्टेप वन आपको करना है कि जो भी कर्व दिया जाए आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, यानी सेकंड स्टेप, फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, यानी एक्सट्रीमा के पॉइंट निकालने के लिए आप एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्योंकि एफ डैश एक्स को जीरो करने पे, अब आप यहाँ ध्यान दें, एफ डैश एक्स को डेफिनेटली जीरो करोगे तो आपको यही वाले पॉइंट मिलने, और तो पॉइंट मिलने नहीं है, ग्राफ में क्लियर है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये वाले पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने जीरो किया तो आपको A1, A2, A3 और A4 पॉइंट आपको डेफिनेटली, एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमा का मतलब है मैक्सिमा वाले पॉइंट भी मिलेंगे और मिनिमा वाले, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा मतलब आपको वो पॉइंट मिलेंगे जहां पर फंक्शन मैक्सिमा भी ले रहा है और मिनिमा भी ले रहा है, यही पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा कहते हैं। एक्सट्रीमा कंबाइंड फॉर्म, एक्सट्रीम मतलब या तो सबसे ज्यादा या सबसे कम, ठीक है, या तो ज्यादा या कम, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोला जाए तो मैक्सिमा और मिनिमा ही होता है। इसके बाद देखिए, अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट, भाई आपको कोई ग्राफ तो मालूम नहीं है, आपको तो पॉइंट मिल गए, अब आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पर कौन सा एक्सट्रीमा है, कौन सा मैक्सिमा आ रहा है, कौन सा मिनिमा आ रहा है। तो इसके लिए आप डी स्क्वायर वाई बाय डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब डबल डेरिवेटिव से कैसे पता लगता है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, डबल डेरिवेटिव से हमको कैसे पता लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा आ रहा है, अगर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा आ रहा है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कोई पॉइंट लोकल मिनिमा आ रहा है, ये एक्स और वाई, ये दूसरा लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये लोकल मैक्सिमा आ रहा है, ये लोकल मिनिमा, मुझे कैसे पता लग रहा है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करके, मुझे बताइए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये A1 है, या A1 ही मान लीजिए, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, तो आप इसके इधर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, टेंजेंट कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, भाई थीटा एक्यूट एंगल होगा। यस। और इधर आप जाएंगे, जैसे जैसे आप उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। Yes. यस सर। तो यानी यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। तो एफ डैश एक्स मतलब स्लोप, स्लोप डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है,
अरे सर डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिक्रीजिंग है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव लेस होना देन चाहिए। 0। ठीक है, तो यानी कि लोकल मैक्सिमा अगर आ रहा है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट लेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए इधर फंक्शन क्या कर रहा है, इधर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इधर की तरफ फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो यानी एफ डैश एक्स पहले लेस देन जीरो चल रहा है, बाद में एफ डैश एक्स क्या चल रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो मुझे बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। और अगर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो जो उसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। तो यानी x इज इक्वल टू ए टू, अगर लोकल मिनिमा है तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर पॉजिटिव आता है। तो आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालिए, फिर आप डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखिए। जैसे आपने मान लीजिए a1 पर हमें फोटो में दिख रहा है कि लोकल मैक्सिमा है, तो a1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इट मींस x इज इक्वल टू a1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स से a2 पर मिनिमा आ रहा है a2 रखा तो आपका डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो x इज इक्वल टू a2 इज अ पॉइंट ऑफ, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मिनिमा आ रहा है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, अब देखिए डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है। यही तो पॉइंट हमने देखा, यानी कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो आपका आ गया लोकल मिनिमा, एंड अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है किसी पॉइंट पर तो आ गया आपका लोकल मैक्सिमा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो कई लोग बोलते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अगर डबल डेरिवेटिव कहीं भी जीरो हो जाता है तो आपको आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है, आपको ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ए पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो ट्रिपल डेरिवेटिव में तो हमेशा क्या आना है, जीरो आना ही आना है, उसको तो टेंशन ही मतलब। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव, उसके बाद आप निकालेंगे फोर्थ डेरिवेटिव। अगर फोर्थ डेरिवेटिव, दोबारा वही रिजल्ट लग जाएगा, अगर फोर्थ डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है तो आप फिर कह देंगे कि उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा आ रहा है। अभी एक एग्जांपल भी दूंगा, अगर फोर्थ डेरिवेटिव x इक्वल टू ए पर नेगेटिव आ रहा है तो आप लोगों ने क्या कहते हैं वहां पर कि लोकल मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव। ऐसे अगर आप फिफ्थ डेरिवेटिव पर चलेंगे आगे, आप चले फिफ्थ डेरिवेटिव पर, उसने तो जीरो आना ही आना है, ऑड वाले ने हमेशा जीरो आना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ गया तो फिर आगे बढ़ो, फिफ्थ डेरिवेटिव करो। फिफ्थ डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा है तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, फिर आप सिक्स्थ डेरिवेटिव करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपका लोकल मिनिमा, पॉजिटिव आने पर, इवन वाले अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहे हैं तो सेम रिजल्ट रहेगा, लोकल मिनिमा। अगर d6y अपॉन d6 अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या आपका होगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर मान लीजिए d6y अपॉन ds6 भी जीरो आ जाए तो फिर आगे चलना है, d7y अपॉन dx7। अगर ये जीरो नहीं आता है, मेरी बात समझिए, देखो ऑड वाले हमेशा जीरो आने चाहिए,
अगर ये 0 नहीं आता है तो आपका आंसर होगा कि उस पॉइंट पर क्या आ रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मेरी बात क्लियर है आपको? Yes. ठीक है। ऑड वाला का 0 होना कंपलसरी है, अगर वो 0 नहीं हो पा रहा है तो आप कहेंगे, सर जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा फेमस कर्व है, इसको हम जानते भी हैं। देखिए, ये क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, बोलिए, लोकल मिनिमा आ रहा है। अपने रिजल्ट से हम चेक करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, चलो रहने दो, एक्स फोर ले लो, चलो एक्स फोर का ग्राफ भी ऐसा ही आता है। एफ डैश एक्स किया तो 4x³ भाई, 0 किया तो x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आना चाहिए। तो मैंने f डबल डैश किया, f डबल डैश आ गया 12x² एट x इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, तो मैंने बोला आगे बढ़ो। आपने f ट्रिपल डैश x किया, कितना आ गया 24x। इसको तो ऑड वाले को तो 0 आना कंपलसरी है, समझ रहे हो ना। अब आपने f फोर्थ x किया, f फोर्थ x क्या आ गया 24, पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। पॉजिटिव आते ही आपने रिजल्ट दे देना है, क्या आ रहा है, लोकल लोकल मिनिमा। मिनिमा। नेचुरल सी बात है, लोकल मिनिमा दिखाई भी दे रहा है। जैसे अगला मैं एक एग्जांपल करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू x³ x5 भी ले सकते हो, आप जानते हैं। इसका कर्व भी आप जानते हैं क्या होता है। देखिए, इसका कर्व क्या होता है, इस तरह से चलता है। अब x इक्वल टू 0 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आता है, मैं इधर से प्रूव कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स किया मैंने 3x², 0 किया तो x इक्वल टू 0 हमें पॉइंट मिल रहा है, इसी पर चेक करना है। डबल डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव 6x। तो 0 पे डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मैंने ट्रिपल किया तो ट्रिपल क्या आ गया 6, इट इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि मैंने बोला था ऑड वाले 0 आना कंपलसरी है। तो लोकल तुरंत मिनिमा। तुरंत हमने आंसर दे देना है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ local maxima and minima and the corresponding maximum and minimum values of the function। देखिए, जैसे एफ एक्स दे रखा है -3/4 x की पावर 4 -8x³ -45/2 x² +105। एफ डैश एक्स किया तो -3/4 इंटू 4x³ -24x² -45/2 इंटू 2x। 4 से 4 कट गया, -3x³ -24x² -45x। यहाँ से -3x कॉमन लिया तो x² +8x +15, ऐसा हो गया। अंदर फैक्टर किए तो x +3 x +5, ये एफ डैश एक्स आ गया। फॉर पॉइंट्स ऑफ, आगे का स्टेप क्या है, फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ डैश एक्स को हमने 0 किया तो -3x x +3 x +5 इक्वल टू 0। x क्या आ गया, 0 -3 और -5, ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, यानी इनमें से किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा। तो अब एफ डैश एक्स हमारा है -3x³, तो मैंने बोला था डबल डेरिवेटिव करिए, -45x तो -9x² -48x -45।
अब देखिए सबसे पहले एफ डबल डैश जीरो रखा, तो जीरो पर क्या आ गया -45 यानी नेगेटिव आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया लोकल। बोलिए नेगेटिव आते ही। जी सर। एफ डबल डैश -3 रखा, तो -9 इंटू ये 9 प्लस 48 इंटू 3 -45। तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एफ डबल डैश -3 कैसा होगा, -81 माइनस समथिंग, हाँ पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हमने लिखा तो -3 क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, जैसे ही एफ डबल डैश है, समझ रहे हो। ऐसे ही एफ डबल डैश -5, तो -9 इंटू -5 का स्क्वायर 25 प्लस 48 इंटू 5 -45। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा। तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू -5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया नहीं हो गया। तो दो लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट आ गए और एक लोकल मिनिमा वाला पॉइंट आ गया। क्लियर है मेरी बात, नहीं है बोलो। जी सर। Yes. चलिए अब देखिए जैसे ही हमें ये पता पड़ा, तो अब हम उसमें एक लाइन और बोलिए, करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताइए। तो देखिए एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स था -3/4 एक्स की पावर 4 -8x³ -45/2x² प्लस 105। तो सबसे पहले एफ जीरो, भाई जीरो पे क्या आ रहा था लोकल मैक्सिमा आ रहा था, तो जीरो जैसे ही हमने रखा तो क्या बचा 105 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर 105 हो गया, ये लोकल मैक्सिमा था। अगला लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या हो गया f -3। तो जैसे -3 रखेंगे तो -3/4 -3 की पावर 4 -8 -3 का क्यूब -45/2 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 105। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 231/4। ऐसे लोकल मैक्सिमा अगला -5 पर अगर हम देखें तो -3/4 इंटू -5 की पावर 4 -8 इंटू -5 का क्यूब -45/2 -5 का स्क्वायर प्लस 105। आ रहा है नहीं आ रहा है, 295/4 आ रहा है। Yes, sir. और ऐसे चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो 1/1 ही आएंगे हमेशा, समझ रहे हो। पहले मैक्सिम जैसे मैक्सिमा आ गया तो अगला मिनिमा आएगा, फिर अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो। क्लियर मेरी बात। यस। Yes. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यार इस तरह का x से रिलेटेड हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर साइन कॉस कुछ आया तो फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स और x दे रखा है -π/2 से π/2। तो देखिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही, साइन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है और दोनों का सम और डिफरेंस भी होता ही होता है। एफ डैश एक्स किया तो साइन का हो गया 2 cos 2x और ये 1। आगे फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, हम एफ डैश एक्स को क्या करते हैं 0, तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 1/2। अब देखो एक बात आप ध्यान रखिए, आपको जो वैल्यू लेनी है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में ही कंसिडर करनी है।
वैसे तो इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकती है जहां पर cos 2x 1/2 हो। तो मैं अगर दो ही वैल्यू पॉसिबल है मुझे पता है, यही है भाई, +π/3 पे +60 या -60, बोलिए। Yes. तो 2x इक्वल टू +-π/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-π/6। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No. चलिए डबल डेरिवेटिव की, अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या होता है, यहाँ साइन देखने में हमें दिक्कत आती है। अब सेकंड से ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। डबल डेरिवेटिव किया तो 2 cos का -sin 2x और 2x का 2, तो क्या हो जाएगा, -4 sin 2x। अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो एट या एक्स, नीचे π/3 लिख दिया है। ओ सॉरी, x π/6 आएगा, बाय मिस्टेक। π/6 पे रखा तो f डबल डैश π/6, तो -4 sin 2 इंटू π/6 करेंगे तो π/3, और sin π/3 होता है √3/2, ये हो गया -2√3। तो यानी -2√3 यानी x इक्वल टू π/6 पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब कैसा पॉइंट आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। Yes, sir. क्लियर है? यहाँ पर x को -π/6 रखा तो क्या हो जाएगा, -π/3 बन जाएगा 2x से, साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, साइन 60 डिग्री √3/2, तो 2√3 यानी पॉजिटिव बचेगा। तो एट x इक्वल टू π/6 क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। इज इट क्लियर सबको? Sir, Yes, sir. -π/6 आएगा. हाँ, -π/6 पे लोकल मिनिमा। क्लियर है सबको? अगर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे भाई, x की वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल तो x की वैल्यू π/6 रख दोगे। Yes.